दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंह भी बोले केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई के मामले में राउस कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट सीबीआई के दाखिल चार्जशीट के आधार पर सुना सकती है फैसला। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है अर्जी। उद्धव बनाम शिंदे शिवसेना विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समेत 39 एमएलए को जारी किया था नोटिस। पूजा खेड़कर की जमानत की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने खेड़कर मामले में एक नई स्टेटस रिपोर्ट की है दायर। सिंगापुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन। सिंगापुर की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। पीएम लॉरेंस वोंग और मोदी की मुलाकात। सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एईएम का किया दौरा। भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग का हुआ करार। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद। एशिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्र से कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा से दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को मिलेगी मजबूती। साउथ चाइना सी और म्यांमार जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात। पीएम मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनीज को 11 से 13 सितंबर 2024 तक भारत के ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। वाराणसी पहुंचे दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। कहा पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ को इतना मजबूत करें कि अन्याय और माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहे। कि योगी जी को इतना मजबूत करे माई, मोदी जी को इतना मजबूत करे माई के अन्याय के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता रहे। मनोज तिवारी ने रेसलर विनेश फोगाट के राजनीति में आने का किया स्वागत। साथ ही कहा विनेश को जल्द समझ में आ जाएगा कांग्रेस सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को भुनाना चाहती है। बीजेपी सांसद राजभूषण निषाद ने गिरिराज सिंह के मुस्लिम आबादी बढ़ने वाले बयान का किया समर्थन। कहा देश को प्रगति करना है तो सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा, ये चिंता का विषय। जनसंख्या विस्फोट जिस ढंग से हो रहा है निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और अगर देश को प्रगति करना है तो सारी बातों को भुला करके सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद निर्माण पर गहराया विवाद। कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। मस्जिद की कई मंजिलों के निर्माण को बताया अवैध। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल में मस्जिद के अवैध निर्माण का मुद्दा उठाने पर भड़के ओवैसी से कहा ये कांग्रेस के मंत्री है या बीजेपी के नेता। हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान का किया समर्थन। कहा मस्जिद का अवैध निर्माण करना दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई होनी चाहिए। समझता हूं कि भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इसका संज्ञान पहले लेना चाहिए था। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, शुरू में ही होनी चाहिए थी। शिक्षक दिवस के मौके पर आज 50 अध्यापकों को नेशनल अवार्ड से नवाजेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विज्ञान भवन में समारोह। 2 दिव्यांग शिक्षक भी होंगे सम्मानित। प्याज की बढ़ती कीमतों से जनता को निजात दिलाने की तैयारी। आज से 35 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार बेचेगी प्याज। महाराष्ट्र में रोडवेज कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल। सरकार ने 6500 रुपए बढ़ाया वेतन। गणपति उत्सव से पहले यात्रियों ने ली राहत की सांस। अयोध्या पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। रामनाथ स्वामी मंदिर में फहराया ध्वज। भगवान शिव का किया कुंभाभिषेक। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर धरने पर बैठे।
पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम। क्लब थ्रो में धर्मवीर ने गोल्ड और प्रणव सूरमा ने सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास। पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने किया कमाल। गोल्ड पर साधा निशाना। 5 गोल्ड, 9 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदकों की संख्या हुई 24। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी रच रहे के बाद एक नए कीर्तिमान। पुरुषों की शॉट पुट F46 प्रतियोगिता में सचिन खिलारे ने जीता रजत पदक। प्रधानमंत्री मोदी ने हरविंदर सिंह को दी जीत की बधाई। तीरंदाजी में हरविंदर की सटीकता, फोकस और भावना को बताया शानदार। राष्ट्रपति मुर्मू ने हरविंदर सिंह को दी जीत की शुभकामनाएं। भारी दबाव में असाधारण प्रदर्शन सबके लिए प्रेरणादायी। विजयवाड़ा में भारी बारिश से कई हिस्सों में जलभराव। एनडीआरएफ का बचाव राहत कार्य जारी। भारी बारिश के बाद शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अग्निशमन कर्मी और नगर निगम के कर्मी सड़क से हटा रहे हैं मलबा। तेलंगाना के भद्राचलम में भारी बारिश से गोदावरी नदी का बड़ा जलस्तर। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की सलाह। मिर्जापुर में वाटरफॉल पर पिकनिक मनाते समय अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 सैलानी। पुलिस ने दोनों का किया रेस्क्यू। दिल्ली नोएडा बॉर्डर कालिंदी कुंज पर दिखा लंबा जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। तेलंगाना के मुलुगु में भारी बारिश से नुकसान। भारी बारिश से करीब 50,000 पेड़ उखड़े। कर्नाटक के कुलबुर्गी में बारिश से सड़कों की स्थिति हुई खराब। वाहन चलाने में लोगों को हो रही है दिक्कत। मुंबई में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। गांधीनगर में भी आसमान से बरसा पानी। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ पानी। वाराणसी में फिर बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर। लोगों की फिर बड़ी मुसीबत। हैदराबाद में शहर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम में लगातार हो रही बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। उफान पर गोदावरी नदी। तेलंगाना के खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का बीजेपी नेता विनोद राव तंद्रा ने किया दौरा। बाढ़ प्रभावितों को खाने के पैकेट के साथ बांटे कई कंबल। तेलंगाना के महबूबाबाद में बाढ़ बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने में हुई दिक्कत। काफी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक को किया गया दुरुस्त। संघमित्रा एक्सप्रेस को किया गया रवाना। बागेश्वर के कपकोट में जारी है आफत की बारिश। जनजीवन प्रभावित होने के साथ कई सड़क मार्ग बंद। प्रभावित रास्तों को दुरुस्त करने में जुटा जिला प्रशासन। लगातार बारिश से उफान पर सरयू। फलों का उत्पादन करने वाले किसान बुरी तरह से प्रभावित। इम्फाल में लगातार हो रही बारिश से मछली फार्म को भारी नुकसान। करोड़ों के नुकसान को लेकर कारोबारियों ने सरकार से लगाई राहत की गुहार। लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। शहर के कई हिस्सों में देखने को मिला जलजमाव। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश से कई एकड़ फसलों को नुकसान हुआ। सीएम शिंदे ने खेतों में पहुंचकर नुकसान का किया निरीक्षण। किसानों को मुआवजा देने की कही बात। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के नीचे वाटर लॉगिंग की समस्या। जलभराव होने की वजह से वाहन सवार लोगों को हुई दिक्कत। अलीगढ़ में मूर्तिकार बना रहे हैं इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां। चावल जैसी कई चीजों से कर रहे हैं मूर्ति तैयार। कोयम्बटूर में गणेश चतुर्थी को दिख रही है रौनक। मूर्तिकार बना रहे हैं बप्पा की शानदार मूर्तियां। मेरठ के बाजारों में देखी गणेश चतुर्थी की धूम। गणपति की मूर्तियों से सजे बाजार। भुवनेश्वर से दुनिया के कोने कोने में सप्लाई हो रहा है ड्रैगन फ्रूट। डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह ने फलों की खेप को दिखाई हरी झंडी। लुधियाना में 6 साल की बच्ची ने संस्कृत श्लोक को दी किताबों की 2 भाषाओं में लिखा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ उनका नाम। पोरवोरे में सीएम प्रमोद सावंत ने डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वाइब्रेंट गोवा फाउंडेशन के साथ साइन किया एमओयू। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी रहे मौजूद।
दिल्ली में यूजीसी ने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान पर वर्कशॉप का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्कशॉप का किया उद्घाटन। दिल्ली में बिल्डिंग इंडिया एज एन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर हुई कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी। विकसित भारत को लेकर कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा। चेन्नई के निजी कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए डीएम के सांसद कानिमोझी करुणानिधि। चेन्नई में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। महिलाओं के मुद्दे पर निर्मला सीतारमण ने की चर्चा। मुंबई में मंत्री मंगल प्रभात लोधा ने स्पेशल ट्रेन नमो एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। ट्रेन से कोंकण लोग गणेशोत्सव मनाने के लिए हुए रवाना। मुंबई में वार्षिक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस FIBAC 2024 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हुए शामिल। हैदराबाद के बाजारों में दिखी गणेश चतुर्थी की रौनक। गणपति की मूर्तियों में पटी दुकानें। सोनीपत के रहने वाले धर्मवीर नैन ने पैरालंपिक में जीता गोल्ड। परिवार हुआ खुशी से गदगद। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। जबलपुर में शिक्षक संजय चौबे का वेस्ट से बेस्ट का अनूठा अभियान। कई तरह की सुविधाओं से लैस प्राथमिक विद्यालय मां की बगिया बनाकर बच्चों को पर्यावरण के प्रति कर रहे हैं जागरूक।